सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा सभा को लेकर मुख्यमंत्री ने किया स्थल निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा में शहरी सेवा शिविर में लाभार्थियों को सौंपे चेक, प्रमाण पत्र और निक्षय पोषण किट। कहा, जनता की सेवा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। तकनीकी सुविधाओं और जागरूकता पर दिया जोर। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। इसी कड़ी में उन्होंने नापला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल का निरीक्षण करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह दौरा वागड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक महत्व का होगा, इसीलिए व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, बिजली, पंडाल और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सभा में आने वाले आमजन को हर स्तर पर सुविधाएं मिले, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी समन्वय के साथ काम करें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के कुशल बाग क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मरीजों के परिजनों को निक्षय पोषण किट वितरित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को विकास की अनेक सौगातें मिली हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में गरीब कल्याण और विकास योजनाओं के माध्यम से स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे जीवन स्तर बेहतर बन रहा है। उन्होंने कहा कि वागड़ क्षेत्र की बुनियादी विकास के लिए डबल इंजन की सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार किया जा रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं में पंजीकरण, राशन कार्ड निर्माण जैसे कार्य शिविरों में तुरंत निपटाए जा रहे हैं। साथ ही शहरी साफ सफाई, नालियों, सड़कों की मरम्मत, बंद स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, ब्लैक स्पॉट्स का समाधान और नमो पार्कों का विकास जैसे कार्य भी प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों में स्वामित्व योजना के पट्टे, किसान गिरदावरी ऐप से गिरदावरी, पशुओं की जाँच, टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, आंगनबाड़ी व छात्रावासों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण जैसे कार्य भी गति पकड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे खांसी, बुखार, वजन कम होने या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवाएं। उन्होंने बताया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत माताओं बहनों की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया, सीकल सेल और टीबी जैसी बीमारियों की जांच भी शिविरों में हो रही है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी और प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए जनता की सेवा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। किसानों और पशुपालकों के लिए किसान सम्मान निधि, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संचालित की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों को चेक सौंपे। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, पशुपालकों को बीमा पॉलिसी वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से भी सार्थक
संवाद किया और शिविरों में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सेवा पखवाड़े का अधिक से अधिक लाभ लें और दूसरों को भी शिविरों से जोड़ें। ये भूमि माँ त्रिपुरा सुंदरी की भूमि है, भगवान ब्रह्मा जी की भूमि है, मादेश्वर महादेव जी की भूमि है, बाबूजी महाराज की भूमि है। और ये जो सेवा शिविर हैं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव अपने जन्मदिन को सेवा के रूप में मनाते हैं। ये हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा है और इस सेवा पखवाड़े में हमने कहा है कि जनता के बीच में जाकर के सेवा के कार्य होने वाले हैं। आप देख रहे हो हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर इस पखवाड़े को सेवा शिविर के रूप में मना रही है और लगातार आप देख रहे हैं जनता के वो मुद्दे जिससे जनता को लाभ होना चाहिए, चाहे हमारी शहरी सरकार हो या हमारी ग्रामीण सरकार हो, दोनों मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिल सकता है और उसको हमें लाभ देना है। हमारी ऐसी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ दे सकते हैं। मैं लगातार हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब भाई को, बहन को, उन सभी का लाभ मिले और एक दिनचर्या के जो डेली के कार्य हैं वो कैसे हो सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ भी मिले, स्वनिधि योजना का लाभ मिले, जी बीमा का लाभ भी हमारे सभी भाई बहनों को मिले और जहाँ जो भी आए वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चेकअप अपना कराए और उसको भी पूरी तरह से दवाइयां मिले जिससे वो स्वस्थ रहे। यही नहीं, हमने सारे काम जिस हिसाब से जो आवश्यक होते हैं उन सभी को लिया है। टीबी मुक्त भारत अभियान में एक राष्ट्रीय संकल्प है, ऐसे कोई व्यक्ति हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है और उनको जिस तरह किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, लगातार किसी को खांसी होती है, बुखार है, वजन कम होना है, सांस लेने में तकलीफ है, इन शिविरों में जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रहे। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चलाया गया है और उसमें सभी जो हमारी बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कैंसर समेत एनीमिया, टीबी, स्किल सेल जैसी बीमारियों की जांच भी पूर्ण तरीके से होगी जिससे कि उनको लाभ मिल सके। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार प्रदेश भर में आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए राहत का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शिविरों में समन्वय के साथ काम कर आमजन की अधिक से अधिक समस्याओं का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनता का इन शिविरों पर विश्वास और बढ़े। श्री पंत शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज COS की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने 17 सितंबर से चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवा शिविरों की जानकारी ली। साथ ही गत 2 दिनों में संपन्न हुए शिविरों और कार्यक्रमों की जिलेवार और विभागवार प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त आवेदन, निस्तारित और लंबित आवेदनों की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाए। हर शिविर की प्रतिदिन अलग अलग मॉनिटरिंग कर प्रगति का आकलन किया जाए। जिले के प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर ये सुनिश्चित करें कि आमजन के लंबित प्रकरणों का समाधान शिविरों के माध्यम से समय पर किया जाए। श्री पंत ने कहा कि आवेदकों की समस्याओं का शिविर में ही पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही आमजन को शिविरों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित अधिकारी जागरूकता अभियान में विशेष प्रयास करें। बैठक में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रतिदिन आयोजित होने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों, विभागवार लंबित नीतियों, बजट घोषणाओं और अधिकारियों के औसत फाइल निस्तारण समय की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रतापनगर जयपुर स्थित आयुष भवन में चल रही आयुष UG काउंसलिंग 2025 की व्यवस्थाओं का शुक्रवार को जायजा लिया और काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से संवाद कर उनसे व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को अलॉटमेंट लेटर भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं कि काउंसलिंग में विद्यार्थियों और उनके परिवारजनों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।
है।